धूप में बाप तपता है, चूल्हे पे माँ तपती है, तब जाके कहीं औलाद पलती है। मर्दों की गालियां भी औरतों के बिना अधूरी हैं। तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये शब्द जो हैं आम हो गए और कानों को चुभते हैं। आज के टाइम में मतलब जब मर्द, जो भी मर्द होते हैं, वो जब महिलाओं की प्रगति से जलते हैं ना, तो सबसे पहले उनके चरित्र पर अटैक करते हैं। बेतरा करके एक बच्चे को वो खेत में काम करती है, वो बाहर जाकर काम करती हैं, वो एक बच्चे का बोझ उठाती हैं क्योंकि वो उसे बोझ नहीं समझती। महिलाएं घर पर रह के कितने काम करती हैं और उनसे आके ये पूछा जाता है कि तुमने पूरे दिन घर पे रह के किया क्या? कि एक महिला जो है वो 24 आवर सर्विस देती है, उसकी कभी छुट्टी नहीं होती। महिला सशक्तिकरण उस दिन सफल होगा जिस दिन पुरुष या फिर कोई भी नेता मंत्री हमारे देश में हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करना बंद कर देंगे। सीटी बजाने से लेकर जिस्म टटोलने तक का काम जो है वो हर उम्र में आपको दिख जाएगा। बिल्कुल। विद्या चाहिए, आप सरस्वती माता को माथा टेकने जाते हो। शक्ति चाहिए, आप दुर्गा माता के पास जाते हो। धन चाहिए, लक्ष्मी माता के पास जाते हो। ऐसे ही रामनवमी का टाइम था, वो गई अपनी दोस्तों के साथ घूमने के लिए और हमें 3 दिन के बाद पता चला कि उसे हरियाणा में बेच दिया गया। हर एक पार्टी में कहीं ना कहीं आपको एक आध नेता मंत्री ऐसे मिल जाएंगे जो अपने भड़ास निकालने के लिए गालियों का सहारा लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला और मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरी साथी, मेरी सहयोगी उर्वशी जी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा कोई नया नहीं है, सदियों से चला आ रहा है और मजे की बात यह है कि आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। हम बात करते हैं आज भाषा की, बात करेंगे आज सुरक्षा की। और अगर बात हम रक्षा और सुरक्षा की कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो रक्षा करने की जरूरत है वो है हमारी भाषा की, क्योंकि भाषा से ही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की पहचान होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज से नवरात्रे भी शुरू हो चुके हैं और नवरात्रे में महिलाएं जो है दुर्गा माता के स्वरूप मानी जाती हैं, उनकी पूजा होती है। कन्या की खासकर मैं बात करूंगी कि पूजा होती है, लेकिन जिस कन्या की हम पूजा करते हैं, क्या वाकई ये पुरुष प्रधान समाज हमारा महिलाओं की कितनी इज्जत करता है, कितनी उसे सुरक्षा देता है? आज हमारा यही टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे हमारी सहयोगी उर्वशी के साथ। जी उर्वशी, हम आपके विचार जानना चाहेंगे इस पे। मैम देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अभी जगह जगह मेले लगेंगे और इसमें भीड़ का फायदा उठाकर ईव टीजिंग के केसेस बहुत आते हैं। बिल्कुल। मतलब आप एक औरत है, मैं एक औरत हूँ, हम सबने ये चीज झेला है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और सबसे बुरी बात यह है कि 9 दिनों में हम माता की पूजा करते हैं और हम महिलाओं को इस तरीके से उनके साथ छेड़खानी और गंदी हरकतें, मतलब ये तो आम हो गया है आजकल। जैसा कि उर्वशी मैं आपको बताऊं कि पुरुष जो है नारी के बिना अधूरा है। अधूरा तो यूं नारी भी पुरुष के बिना है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक पुरुष का अस्तित्व जो है वो ही नारी के जरिए ही आता है। एक नारी की कोख से एक पुरुष उत्पन्न होता है, उसी के वक्षस्थल से दूध पीकर बड़ा होता है। शादी करने के लिए भी उसे एक औरत की जरूरत पड़ती है, जन्म से लेके मरण तक उसे एक महिला की जरूरत पड़ती है और वही महिला का वो सम्मान नहीं करता। ये वाकई बहुत बड़ी समाज के लिए विडंबना है, समाज की नहीं पूरे देश की बात करूंगी। मैम, मर्दों की गालियां भी औरतों के बिना अधूरी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा उर्वशी। आप मतलब आप देखो, जब 2 लड़के लड़ रहे हैं, जब कहीं पे भी सड़क पर भी, बिल्कुल जब लोग लड़ते हैं, सबसे पहली गाली कौन सी निकलती है? हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। मैं आपको कह दूं, अगर आप सड़क पे देखो, मैं सड़क की बात भी अगर छोड़ देती हूँ, अगर आप किसी थाने में चले जाओ, चाहे बात हम पुलिस प्रशासन की करें, नेता मंत्री की करें, सड़कों पर लड़ रहे आपस में किसी लोग की हम बात करें, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये शब्द जो हैं आम हो गए और कानों को चुभते हैं। लेकिन यकीनन आपने भी इस तरह के बहुत सारे मामले देखे होंगे या फिर आप भी इस दौर से गुजरे होंगे, इस हादसों से गुजरे होंगे, इस छीटाकसी से गुजरे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर हमारा समाज, हमारी भाषा कहां जा रही है, किस ओर जा रही है? आखिर क्यों मर्दों की, ये हमारा समाज, हमारा देश जो है पुरुष प्रधान समाज है, उसके बावजूद महिलाओं की जो बात अगर हम करें, नवरात्रि में कन्या ढूंढेंगे, लेकिन अपने घर पे कन्या हो जाए तो उसे मार देंगे। बिल्कुल। भ्रूण हत्या अभी भी हो रही है। मतलब आप देखिए, आजादी को 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अगर इस देश में भ्रूण हत्या और
ये सेक्स डिटर्मिनेशन, अभी भी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको लड़की नहीं चाहिए, लेकिन आपको नवरात्रि में 9 दुर्गा को खाना खिलाना है। क्यों? क्योंकि उससे माता प्रसन्न होंगी। अरे आपके घर में जो औरतें, आप उनकी इज्जत कर लो, माता उसी से प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन नहीं, आपने ये जो बात कही कि तेरी माँ की, तेरी बहन की, इनकी मेंटालिटी ये है ना कि मेरी, मतलब मेरे लिए मेरी माँ और मेरी बहन, बस इज्जत सिर्फ उनकी होगी। ये लोग घर पे बीवी की भी इज्जत नहीं करते। अगर दो भाई भी आपस में लड़ते हैं ना, तो वहां पे भी माँ बहन की ही गालियां दी जाती है। अब आप बताइए, इससे बुरी बात और क्या होगी? बिल्कुल, कहते मतलब हैं ये अब एक फैशन सिंबल बन गया, मतलब फैशन सिंबल नहीं, लेकिन इसको एक तरीके से देखा जाए तो अगर आप अपना अग्रेशन दिखाने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप सीधे माँ बहन पर आ जाते हो। और आज के टाइम में मतलब जब मर्द, जो भी मर्द होते हैं, वो जब महिलाओं की प्रगति से जलते हैं ना, तो सबसे पहले उनके चरित्र पर अटैक करते हैं। सही बात। सबसे पहले चरित्र हनन होता है। अगर औरत सक्सेसफुल है तो सबसे पहले यही सोचा जाता है कि इसने कुछ फेवर दिया होगा। बिल्कुल, आप क्या कुछ इसने ऐसा किया होगा, आप यहाँ तक उसकी काबिलियत पर नहीं जाएंगे। सबसे पहला, अब क्योंकि मर्दों ने देखा नहीं है ना अपने घरों पे, मतलब ये जो ज्यादातर अब जाके हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन जो है, अब हम ये सब, हमारे पेरेंट्स थोड़े प्रोग्रेसिव थे अपने टाइम के हिसाब से, वो लोग प्रोग्रेसिव थे जिन्होंने हमें इतनी, और आजकल टाइम बदल भी रहा है, लेकिन ये जो मर्द है ना, इन्होंने अपने घर पे नहीं देखा ये सब। लेकिन अब जब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि महिलाएं इनसे आगे कैसे हो रही हैं, तो अपने फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए, पुरुष प्रधान देश है ना, और बस पुरुष प्रधान देश है, वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि महिला हमसे आगे कैसे निकल सकती है। और सबसे पहले, और महिला को टारगेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप उसका चरित्र का हनन करना। और मतलब ये तो हमारे देश की विडंबना ही है ना कि हम वो, मतलब हमारा देश वो देश है जहाँ पे हम माता की पूजा करते हैं। हम इन 9 दिनों में, अभी हम 9 माता दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा करेंगे। उस देश में जहाँ पे हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, आप अपने ही देश में, अपने ही देश की महिलाओं को आप इस तरीके से अगर आप उन्हें गालियां दे रहे हैं, आप अपने घर की औरतों को ही देख लीजिए ना, आप उन्हीं की इज्जत कर लो, भगवान उसी में खुश हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, और वैसे कि जब पुरुष जो है सारे दांव पेच से थक जाता है, तो महिला के चरित्र पर आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनको आपका स्ट्रगल नहीं दिखेगा, उनको आपकी मेहनत नहीं दिखेगी, लेकिन उनको, उनके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आएगी कि इसने पक्का कुछ फेवर दिया होगा। ये मतलब उनको आपके टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता है, उनको इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उनको बस अपनी फ्रस्ट्रेशन। और वैसे अगर हम शहर की बात छोड़ दें, अगर हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं और खासकर महिला किसान की बात करें, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो बच्चे को बेतरा करके, शायद मैं गलत नहीं हूं तो उसे बेतरा कहते हैं, बेतरा करके एक बच्चे को वो खेत में काम करती है, वो बाहर जाकर काम करती हैं, वो एक बच्चे का बोझ उठाती हैं, क्योंकि वो उसे बोझ नहीं समझती, अपने शरीर का एक अंग समझती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझ के एक बच्चे को पालती हैं। वो घर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं, हर एक क्षेत्र में वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। लेकिन पुरुष के ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी है, कमाना बस। और उसमें भी वो घर आके, मतलब अभी आपने ग्रामीण इलाके की बात की, ये लोग कहते हैं ना, जैसे शहरी इलाकों में भी या ग्रामीण इलाकों में भी पुरुष जाते हैं बाहर, वो ये कमाई करते हैं, कमाई करके पैसे ला कर देते हैं। महिलाएं घर पर रह के कितने काम करती हैं, और उनसे आके ये पूछा जाता है कि तुमने पूरे दिन घर पे रह के किया क्या? बिल्कुल, ये जो लाइन है ना उर्वशी, ये चुभती, तुम करती क्या हो, तुम करती क्या? बहुत चुभता है, क्योंकि एक महिला जो है वो 24 आवर सर्विस देती है, उसकी कभी छुट्टी नहीं होती। आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा किसी के स्टेटस में या फेसबुक पे कि महिलाओं के हिस्से में रविवार नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर महिला कामकाजी है, अगर एक दिन उसके हिस्से में एक संडे आता है, तो उसमें भी महिला सुबह उठ के, उसके काम की कोई छुट्टी नहीं होती। सुबह नाश्ते से लेकर खाना बनाने से लेके, पति के ऑफिस जाने तक लेके, उनके लंच बॉक्स को तैयार करने तक को लेके, बच्चे की नैपी बदलना, हर एक जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की होती है। और पुरुष समाज अगर सिर्फ एक बाहर जाकर काम करता है, 2 वक्त की रोटी लाकर जुटाकर खिलाता है, तो उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा एहसान कर रहा। मैं ये नहीं कहती पैसे देते हैं, रोटी कौन बनाता है। बिल्कुल, मैं इसी बात पर आती हूँ वैसे कि महिला और पुरुष की अगर हम बात करें, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पुरुष की जो माने मौजूदगी है वो समाज में कहीं छोटी है, नहीं। पुरुष और महिला जो है एक ही
जो गाड़ी के हैं वो पहिए माने जाते हैं, लेकिन महिला जो है वो सम्मान भी देती है, काम भी करती है, लेकिन पुरुष सिर्फ काम करता है। पर महिलाओं की जहां सम्मान की बात आती है वहां पर वो भाषण बड़े बड़े देंगे। आज महिला सशक्तिकरण की चारों तरफ बात होती है, लेकिन उर्वशी मैं कहती हूं महिला सशक्तिकरण उस दिन सफल होगा जिस दिन पुरुष या फिर कोई भी नेता मंत्री हमारे देश में हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करना बंद कर देंगे। आज हम पुरुष सशक्तिकरण के बारे में क्यों नहीं बात करते? वजह तो है ना उर्वशी, क्योंकि आज भी पुरुष प्रधान समाज को लगता है कि महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत है। बिल्कुल, जबकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर सशक्त होने की जरूरत है तो वो है पुरुष समाज को, पुरुष की मानसिकता को, वहां पर सशक्त होने की जरूरत है। जी उर्वशी। और मैम जैसे आपने भी ये जो बात कही ना कि मर्द बाहर जाके पैसे कमा के लाते हैं, फिर घर पे मतलब उनका बस एक वही काम तो नहीं होता। बिल्कुल, पैसे नहीं आएंगे तो घर नहीं चलेगा, जी। लेकिन उसके बाद फिर जब आप ये अपनी वाइफ से या फिर माँ से जब आप ये पूछते हो कि मैं पैसे कमा के ला रहा हूँ तब तुम बैठ के खा रही हो, तो वो जो पैसे आते हैं ना, वो पैसे से, उस पैसे से रोटी कौन बनाता है? अगर आपको पैसे की इतनी, पैसे से पैसे ही खा लो, आप पैसे ही रोटी बनाने का काम जो है वो महिलाएं करती हैं। वो कहते हैं ना कि धूप में बाप तपता है, धूप में बाप तपता है, चूल्हे पे माँ तपती है, तब जाके कहीं औलाद पलती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। लेकिन ये चीजें महिलाएं तो देखती हैं। आज आप देख लीजिए, लोग अगर एक तीज त्योहार भी है वो महिलाओं के हिस्से में आती हैं। बिल्कुल, तीज है, एक महिलाएं अपने सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। हमारे देश में जितिया का प्रचलन है, जो एक माँ अपने बच्चे के लिए लंबी उम्र के लिए करती है। लेकिन उर्वशी आप कोई एक व्रत ऐसा बताइए जो पुरुष महिलाओं के लिए करता हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा कोई तीज त्योहार नहीं मिलेगा जो पुरुष समाज महिला के लिए करता हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि महिलाएं जो है ज्यादा लंबा जीवन जीती हैं। खैर, हम अपने मुद्दे को थोड़ा सा और संकीर्ण करते हैं और लेके आते हैं, जैसा कि अभी नवरात्रे शुरू हुए हैं। इन 9 दिनों में जब हम महिलाओं को इतना पूजते हैं, इतना सम्मान देते हैं, और षष्ठी के बाद जब माता का पट खुलता है, लोग दर्शन करने जाते हैं पंडाल में, भीड़ भाड़ में, वहां क्या होता है ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये बात मैं क्या बताऊं, ये तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 90% औरतें, लड़कियां, उन सब ने ये चीज एक्सपीरियंस की है। जब आप भीड़ वाले इलाके में घुसना पसंद नहीं करेंगे, स्पेशली जो महिलाएं होती हैं, उन्हें उनके अंदर एक डर होता है। आपको नहीं पता कि जब आप भीड़ में घुसोगे कहाँ से कौन सा हाथ आकर कहाँ लग जाए। ये चीज आज की सीटी बजाने से लेकर जिस्म टटोलने तक का काम जो है वो हर उम्र में आपको दिख जाएगा। बिल्कुल। खासकर अगर मैं बात करूं तो एक युवा जो है वो मुंह से कुछ छिटाकसी करते हैं, लेकिन जो मिडिल एज में जो पुरुष हैं वो जिस तरह की हरकतें करते हैं वाकई शर्मनाक होती हैं। और वो भी तब, मतलब जब उनके बच्चे हमारे जितने बड़े हैं। बिल्कुल। आपके घर पे एक बेटी है, आपके घर पे बीवी है, आप उसके बाद भी बाहर आकर इस तरह की हरकतें करते हैं, मतलब इसमें फिर अब क्या ही कहा जाए। और उद्देश्य से आप घर से क्या लेकर निकले हैं? माता के दर्शन करने, पूजा करने वहां जाते हैं। आप हाथ जोड़कर माता से शक्ति मांगते हैं, माता हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें शक्ति दीजिए। वो कहा गया है ना कि सारी शक्तियां महिलाओं के पास ही हैं, चाहे वो विद्या से लेकर, बिल्कुल, विद्या से लेकर वो शक्तिदायिनी है। हर चीज के लिए आप औरतों के आगे माथा टेकते हो। वो औरत जो देवी का रूप है, विद्या चाहिए आप सरस्वती माता को माथा टेकने जाते हो, शक्ति चाहिए आप दुर्गा माता के पास जाते हो, धन चाहिए लक्ष्मी माता के पास जाते हो। लेकिन आपके घर में जो लक्ष्मी बैठी है आप उनका ही अनादर करते हो। क्या है ये? तेरी माँ की, तेरी बहन की। ये बहुत गलत है। अगर बदलने की जरूरत है तो हमारे समाज के, हमारे देश के पुरुषों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है, ना कि नारी सशक्तिकरण पे बात करने की जरूरत है। क्यों आज हमेशा भ्रूण हत्याएं होती है, जैसा कि उर्वशी ने पहले भी बताया, जबकि सरकार ने इसे अवैध करार दिया है। आप लीगली चेकअप नहीं करा सकते, बावजूद भी कहीं ना कहीं आज भी लोग चेकअप करवाते हैं। और अगर कोख में लड़की पाई जाती है तो फिर उसका क्या हश्र होता है, ना वो आप अनजान है ना मैं अनजान हूं। आज भी अगर हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं
मैं नाम नहीं लूंगी, आपसे कुछ छुपा नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे लड़कियों को पहले जन्म लेते ही मार दिया जाता था, और अगर मैं बात करूं तो आज भी उस राज्य में जो है शादी करने के लिए लड़कियां नहीं है उर्वशी। बिल्कुल, लड़कियों को दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ कुछ समय पहले एक हमारी हाउस हेल्प हुआ करती थी जी। और वो अकेली थी, अनाथ थी। उसकी एक दोस्त बनी, वो किसी दूसरे समुदाय की थी, किसी दूसरे धर्म की थी। तो ऐसे ही रामनवमी का टाइम था, वो गई अपनी दोस्तों के साथ घूमने के लिए, और हमें 3 दिन के बाद पता चला कि उसे हरियाणा में बेच दिया गया। 3 दिन वो घर नहीं आई, हमने पुलिस कंप्लेंट वगैरह सब कुछ करवाया, उसके बाद हमें पता चला कि उसे हरियाणा में बेच दिया गया। तो अब आप समझिए कि अगर हरियाणा और राजस्थान की मैं खासकर बात करूं, तो अगर वहां पे लड़कियां होती तो क्या अदर राज्य से लड़कियों को वहां पे खरीदा या बेचा जाता? बिल्कुल नहीं। बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन आपको शायद ये जान के थोड़ी हैरानी होगी कि राजस्थान में गांव है पिपलांतरी जी, आपने उसके बारे में सुना है? हाँ, तो उस गांव का ये जो एक इनिशिएटिव है ना उनका, वो आज के टाइम में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जैसा कि उर्वशी मैं आपको बताऊं, ये तो एक नॉर्मल गांव की बात है, हमारे समाज की बात है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बिहार में क्या हुआ था, जब प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया था। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी पार्टी को बिलोंग, मैं ना ही किसी पार्टी को प्रॉपर कह रही हूँ। हर एक पार्टी में कहीं ना कहीं आपको एक आध नेता मंत्री ऐसे मिल जाएंगे जो अपने भड़ास निकालने के लिए गालियों का सहारा लेते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो, चाहे किसी विधायक को गाली दी जाए, चाहे आप थाने में चले जाइए तो जो वहां पर खड़े रहते हैं बेचारे, अब अपराधी हो या ना हो साबित अभी तक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो शुरुआत करती है, उनका जो स्वागत होता है जनाब पूछिए मत, वो भी मां बहन की गालियों के साथ ही उनका स्वागत किया जाता है। तो कहां भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी है वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो चीजों पर हम बिना किसी खर्च किए, बिना पैसों को लगाए हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारी वाणी, हमारी भाषा, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो आज के इस मुद्दे को मैं यहीं समाप्त करती हूं। फिर इस तरह के मुद्दे को लेकर हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।